हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हालचाल है आपका? मैट्रिक का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपको लेखक और कवि का नाम तो याद नहीं हो रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि सर लेखक का नाम याद करते हैं भूल जाते हैं, कवि का नाम याद करते हैं भूल जाते हैं, या तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चैप्टर के लेखक का नाम उस चैप्टर में और उस चैप्टर के कवि का नाम इस चैप्टर में बता देते हैं। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे लेखक और कवि का नाम याद रख सकते हैं, वो भी प्यारे बच्चों किस चीज के माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और ऐसा ट्रिक जो हमें लगता है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर एक बार इस ट्रिक को अपने मन में बिठा लिए, दिमाग में फिट कर लिए, तो फिर आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर, इस चैप्टर का ट्रिक ये है और इस चैप्टर के लेखक कवि का नाम ये है। प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो यह प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर सीधे सीधे लेखक का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है। आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, बताइए भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? इस तरीके से 12 दूनी 24 चैप्टर है। कुल लेखक का नाम 12 और कुल कवि का नाम 12, यानी कि काव्य खंड में 12 और गद्य खंड में 12, यानी कि कुल 24 लेखक कवि का नाम हमें याद रखना है। तो आइए प्यारे बच्चे, 24 मिनट से भी कम समय में आप लोगों को हम पूरा ट्रिक देते हैं और आप लोगों को अभी इसी वीडियो को देखते देखते सब कुछ याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, लेखक और कवि का नाम बाय ट्रिक यानी कि ट्रिक से आप लोग कैसे सीखेंगे? प्यारे बच्चों, लेखक और कवि का जो परिचय है ये हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 1 सेकंड में याद हो जाएगा। हमने यहां पे लिखा है 1 सेकंड में याद हो जाएगा और जीवन भर नहीं भूलेंगे। और अगर आप एक बार अच्छे तरीके से देख लिए तो एग्जाम में 100% काम आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को समस्या और समाधान, यानी कि समस्या क्या है कि लेखक और कवि का नाम याद नहीं होता है, समाधान क्या है कि हम आपको ट्रिक देने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लेखक कवि का नाम याद नहीं होता है, ठीक है ना? लेखक और कवि का नाम याद नहीं होता है, ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। यानी कि आप ट्रिक से देख करके जाइए, अकल का इस्तेमाल करिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आंसर दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अगर ट्रिक याद रखेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का गोल है कि रटना नहीं है बल्कि समझना है। आप रट करके मत जाइए कि किसके लेखक ये, इसके लेखक ये, इसके कवि ये, समझ करके जाइए, बस ट्रिक समझ करके जाइए, अपने आप प्यारे बच्चों पूरा याद हो जाएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हैं, सीधे प्यारे बच्चे आते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। जरा ध्यान से देखिएगा, इतना बढ़िया से आप लोगों के लिए हम ट्रिक वाला नोट्स बनाए हैं कि दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले हम गद्य खंड का बात करते हैं। पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जरा ध्यान से देखना बाबू, पहला नंबर चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। अब ट्रिक क्या है जो समझिएगा। श्रम मतलब होता है काम, मेहनत, और विभाजन मतलब बंटवारा। तो इसका ट्रिक यह बन रहा है कि काम का बंटवारा कौन नहीं करते थे? तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वही काम का बंटवारा नहीं करेगा ना। अगर हमारे पास बहुत ताकत है तो हम कहेंगे कि लाओ अकेले पूरा काम कर लेंगे, हमको काम का बंटवारा नहीं करना है। तो याद होगा आप लोगों को कि भीम जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो काम का बंटवारा नहीं करते थे। 5 भाई में भीम एकदम शक्तिशाली थे। वो कहते थे कि हम काम का बंटवारा नहीं करेंगे, अकेले पूरा काम कर लेंगे। यानी कि श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? तो भीम नहीं करते थे। ट्रिक यही हो जाएगा कि भीम बहुत बलशाली थे, वो श्रम का विभाजन नहीं करते थे। अब जैसे ही आपके परीक्षा में आएगा कि बताइए श्रम विभाजन, आपको तुरंत ट्रिक याद आएगा। अच्छा, श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? अच्छा, तो श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? भीम नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन का कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर हो गए। एक चैप्टर आपका याद हो गया। आइए दूसरा नंबर देख लीजिए, 20 के दांत। 20 के दांत। अच्छा, आप लोगों को इतना तो दिमाग में होगा कि 20 वाला दांत किसका होता है? सांप का होता है। और अगर एक बार सांप काट ले तो 20 के कारण, जहर के कारण पूरा शरीर नीला हो जाता है।
ये तो आप लोग सुने होंगे कि अगर सांपा काटता है ना तो बिसिया से एकदम पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर 20 के दांत काट लिया तो शरीर कैसा हो जाएगा? नीला। नीला से बनाइएगा नलीन। और सांप कहां रहता है? शर्मा जी के घर में, ठीक है ना। शर्मा जी के घर वाला सांप काटेगा तो और शरीर नीला हो जाएगा। तो ट्रिक क्या बनेगा? शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप है, काटेगा तो पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। नीला बस ट्रिक याद रखना है, 20 और नीला। जरा ध्यान से देखिएगा, 20 वाला सांप काटेगा, अगर प्यारे बच्चों सांप काटेगा पूरा शरीर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप है, काटेगा तो पूरा शरीर नीला हो जाएगा। तो अब तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा 20 के दांत, 20 वाला दांत किसका होता है? सांप का। सांप काटता है तो शरीर कैसा हो जाता है? नीला। नीला से हो गया नलीन, यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना बाबू, दो गो तो याद हो गया। श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर और 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। दो गो ट्रिक हो गया। तीसरा, भारत से हम क्या सीखें? देखो बाबू, हम भारत में रहते हैं तो हम भारत में तो रोज सीखते हैं, लेकिन जो लोग भारत में नहीं रहते हैं वो ना 1-2 दिन लागी, 10-20 दिन लागी, जो भारत में आता है वो ना कहेगा कि हम भारत से का चीज सीखें। हम तो रोज सीखते हैं भाई। जो 10-20 दिन लगी आता है वो कहता है कि हम भारत से क्या क्या सीखें। तो भारत में 10-20 दिन के लिए कौन आएगा? विदेशी व्यक्ति आएगा। जो विदेश से आएगा वो भारत में आएगा ना, विदेशी आता है भारत में। तो पूरे हिंदी के किताब में विदेशी कवि 21 गो है, और वो विदेशी कवि है मैक्स मुलर। नाम से ही पता लग रहा होगा, मैक्स मैक्स मैक्स, ये सब नाम भारत का नहीं है, वो विदेशी नाम होता है। तो मैक्स मुलर विदेशी कवि है, ठीक है ना। और विदेशी कवि भारत में आए थे घूमने के लिए, और घूम के गए थे, कहते हैं कि हम का सीखें, भारत से हम क्या क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मुलर, अंग्रेजी नाम वाला कवि। लिखेंगे मैक्स मुलर विदेशी थे और भारत आए तो बोले कि हमने भारत से बहुत कुछ सीखा। भारत आए तो बोले कि हम भारत से बहुत कुछ सीखे। तो प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे? कवि कौन होंगे? मैक्स मुलर, सॉरी लेखक का नाम मैक्स मुलर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। जैसे ही आएगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो दिमाग में लाइएगा कि अच्छा भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से क्या सीखने का बात कर रहा है, तो ये कोई विदेशी कवि होगा। और चूंकि विदेशी वाला आकर के भारत से ना कुछ सीखेगा, हम लोग तो रोज सीखते हैं। तो विदेशी कवि कौन है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें विदेशी कवि का नाम 21 गो रहेगा, मैक्स मुलर। पूरे हिंदी के किताब में 21 गो विदेशी कवि है, मैक्स मुलर, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा हो गया। चौथा प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जरा समझो बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जीवन में नाखून कितना बार बढ़ता है? हजारों बार बढ़ता है। जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। तो भाई हजारों, हजारों से बन गया हजारी, ठीक है ना। तो जीवन में नाखून कितना बार बढ़ता है? हजारों बार। हजारों से हजारी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, हजारों से ट्रिक बन गया हजारी, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर का नाम तो आपको चुटकियों में याद हो गया। 4 चैप्टर का तो याद हो गया बाबू। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर बहुत बलशाली थे, श्रम का विभाजन नहीं करते थे। 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर विदेशी कवि थे, घूमने के लिए आए थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों बार बढ़ते हैं। 4 ट्रिक हो गया। चलिए 5वां ट्रिक देख लेते हैं। नागरी लिपि। नागरी लिपि के कौन है? गुणाकर मूल्य। देखो बाबू, गांव में रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं। घर पर भी टैक्स लगता है, घर अगर शहर में बनाइएगा उस पर भी टैक्स लगेगा। तो गांव में रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन नगर में रहने वाले लोग, नगर मतलब शहर, तो नगर में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं। तो याद रखिएगा, टैक्स को हिंदी में कहते हैं, टैक्स को हिंदी में कहते हैं क्या? टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे, टैक्स मतलब होता है कर, होता है ना। तो देखिए, नगर में रहने वाले लोग कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं, कई गुना ज्यादा कर देते हैं। तो कितना बढ़िया ट्रिक बन गया। नगर में रहने वाले लोग कई गुना ज्यादा कर देते हैं। तो नागरी लिपि, नागर से नगर और कर से हो गया कर, यानी कि नगर में रहने वाले लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं। तो नागरी लिपि के याद कर लीजिएगा, गुणाकर मूल्य, नगर में रहने वाले लोग कई गुना ज्यादा कर देते हैं, टैक्स देते हैं। चलिए अगला है बहादुर। बहादुर कौन है बाबू? अमरकांत। एकदम ट्रिक क्लियर है। जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। बजरंगबली बहादुर थे, हमेशा के लिए अमर हो गए। दारा सिंह बहादुर था, हमेशा के लिए अमर हो गया। जो लोग बहादुर होता है ना, भगत सिंह बहादुर थे, हमेशा के लिए अमर हो गए।
तो जो लोग बहादुर होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब बहादुर व्यक्ति थे, हमेशा के लिए अमर हो गए। तो जो बहादुर होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, याद रखिएगा। तो बहादुर और अमर दो शब्द याद रखिएगा। तो बहादुर के कौन हो जाएंगे? अमरकांत, ठीक है ना। जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, याद रखिएगा। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? राम विलास शर्मा। देखो बाबू, राम जी चाहते तो भोग विलास कर सकते थे, लेकिन उनका परंपरा ये नहीं कहता था, ठीक है ना। राम जी भोग विलास नहीं करते थे क्योंकि वो अपनी परंपरा पर चलते थे, ठीक है ना। राम जी कहते थे ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाई। तो राम जी का एक बहुत अद्भुत परंपरा था कि वो वचन जो देते थे उसका पालन करते थे। तो राम जी चाहते तो भोग विलास कर सकते थे। देखो राम विलास, राम जी चाहते तो खूब भोग विलास करते, लेकिन वो कह सकते हैं कि अपने उस परंपरा के खिलाफ नहीं गए। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, जित जित मैं निरखत हूं। ध्यान से सुनिएगा, जित जित मैं निरखत हूं। प्यारे बच्चों जरा देखो, एक बार जो जीत जाता है वो राजा बन जाता है। पहले होता था ना कि राजा कहीं जाकर के जीत गया तो राजा बन गया, लेकिन जो राजा बार बार जीते उसको महाराजा कहते हैं, ठीक है ना। एक बार जीतेगा उसको राजा कहेंगे, लेकिन जो बार बार जीतेगा उसको महाराजा कहेंगे। तो यहां है जित जित, मतलब 2 बार जीत गया ना, जीत एक बार से अधिक जीत गया तो वो क्या बन गया? महाराजा बन गया। एक बार जीतेगा तो राजा, लेकिन अगर 2 बार जीत गया तो उसको महाराजा कहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर तो 2 बार हो गया जीत जीत, हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर तो 2 बार जीत जीत हो गया। तो जित जित मैं निरखत हूं महाराज, तो महाराज से 1 बार जीतने वाला राजा और 2 बार जीतने वाला जित जित मतलब महाराज, ठीक है ना। तो बन गया इससे पंडित बिरजू महाराज। कितना शानदार ट्रिक है बाबू, है कि नहीं है? तो जित जित मैं निरखत हूं, याद रखिएगा, 1 बार जीतने वाला राजा और 2 बार जीतने वाला महाराजा। तो कितना बढ़िया ट्रिक से याद हो जाएगा। जित जित मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये गद्य खंड का लास्ट है, आविन्यो। ध्यान से सुनो बाबू, आविन्यो अशोक वाजपेयी। इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है, आ से आविन्यो, आ से अशोक और आ से अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। तो आ से आविन्यो, आ से अशोक और आ से अटल बिहारी वाजपेयी। तो एकदम इसका याद रखिएगा, आ से आविन्यो और आ से अशोक, मतलब जो चैप्टर का नाम जिस अक्षर से चैप्टर का नाम शुरुआत हो रहा है उसी अक्षर से कवि का नाम, लेखक का नाम भी शुरुआत हो रहा है। तो आ से आविन्यो, आ से अशोक और आ से अटल बिहारी वाजपेयी। ट्रिक एकदम क्लियर है। मछली, ट्रिक में याद रखिएगा, 4-5 दिन के बाद आपका ये मतलब आज 4 दिन के बाद आपका परीक्षा है। प्यारे बच्चों ट्रिक याद नहीं रहेगा कि मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। देख रहे हो विनोद, कितना मछली खाओगे? तो भाई मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। याद रखिएगा, मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। नाम एकदम याद रखिए, मछली कौन खाता है? विनोद खाता है। तो बस एकदम याद रखिए, विनोद सबसे ज्यादा मछली खाता है। अब जैसे ही आ जाए मछली तो आपको हमारा वाला बात याद आएगा कि मछली कौन खाता है? विनोद खाता है, ठीक है ना। तो मछली का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। चलिए, नौबत खाने में इबादत। 9 व्यक्ति को खाने के लिए बुलाए, 9 व्यक्ति खाने आए। तो 9 व्यक्ति खाने के लिए आए ना, तो उनको मिश्री खिलाए। मिश्री समझते हैं ना, मिश्री का होता है जो। तो 9 व्यक्ति खाने के लिए आए तो उनको मिश्री खिलाया गया। तो बाबू 9 व्यक्ति खाने के लिए आए तो उनको क्या खिलाए? मिश्री। मिश्री से बन गया मिश्र। तो 9 व्यक्ति खाने आए तो उन्हें मिश्री खिलाया गया, मिश्री से मिश्र बन गया। ट्रिक बस आप लोगों को क्या है ना कि जैसे ही 4 ऑप्शन आएगा ना, तो 4 ऑप्शन में हमारा वाला जो ट्रिक है वो आपको याद आएगा। अच्छा ये तो सर बताते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नौबत खाने में इबादत, 9 व्यक्ति खाने के लिए आए तो उनको मिश्री खिलाया गया, ये ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी। गांधी जी सबसे ज्यादा शिक्षित भी थे और गांधी जी संस्कारी भी थे। गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, वकालत सीखने के लिए ये इंग्लैंड गए थे, बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। तो याद रखना बाबू, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। गांधी जी बहुत ज्यादा शिक्षित भी थे और बहुत ज्यादा संस्कारी भी थे, याद रहेगा। गांधी जी बहुत ज्यादा शिक्षित भी थे और गांधी जी बहुत ज्यादा संस्कारी भी थे। तो सबसे ज्यादा शिक्षित और संस्कारी कौन थे? गांधी जी।
गांधी जी संस्कार के भी बारे में बताए और शिक्षा के बारे में भी बताए। तो गांधी जी शिक्षा और संस्कृति, याद रखिएगा। पूरा गद्य खंड प्यारे बच्चों खत्म हो गया। कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता दिए। देखिए ट्रिक क्या याद आएगा, भीम बहुत बलशाली थे, श्रम का विभाजन नहीं करते थे, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप था, काट लिया, पूरा शरीर नीला हो गया, यानी कि 20 का हो गया नीला, यानी कि 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मुलर विदेश से थे, भारत आए थे तो कुछ सीखे, यानी कि भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों से बन गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे, नगर में रहने वाले लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो हो जाएगा क्या, गुनाकर मूल्य। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, तो गुनाकर मूल्य। नगर, ये ध्यान रखिएगा, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। जो लोग बहादुर होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, तो बहादुर का अमर कांत, याद रखिएगा। राम जी चाहते तो भोग विलास कर सकते थे, लेकिन वो अपनी परंपरा को बनाए रखे, यानी कि ध्यान रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। ये वाला ट्रिक, एक बार जीतने वाला राजा, 2 बार जीतने वाला, 2 से अधिक बार जीतने वाला महाराज, यानी कि जित जित मैं निरखत हूं बिरजू महाराज, याद रखिएगा। आगे, आस्य अभिन्यो, आस्य अशोक, आस्य अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि अभिन्यो के अशोक वाजपेयी। आगे, विनोद सबसे ज्यादा मछली खाता है, मछली के कवि, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 9 व्यक्ति खाने आए तो उन्हें मिश्री खिलाए, नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। और गांधी जी सबसे ज्यादा शिक्षित और संस्कारी थे, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक गांधी जी, महात्मा गांधी। हो गया ना बाबू, ये ट्रिक हो गया गद्य खंड का, पूरा 12 चैप्टर समाप्त। अब गद्य खंड समाप्त हो गया, अब बारी है काव्य खंड का प्यारे बच्चों, यानी पोएट्री सेक्शन का, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए कि 12 में से 12 आप लोगों को याद हो गया ना, एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे, अब हम लोग काव्य खंड के बारे में चलते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम। अच्छा, राम जी के बारे में कौन बताते हैं, आजकल के युवा लोग के साथ बैठिएगा तो वो राम जी के बारे में नहीं बताएंगे, राम जी का नाम लेने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन नाना के साथ बैठिए, दादा के साथ बैठिए, वो लोग राम का नाम लेवाते हैं, है कि नहीं है बाबू। नाना के साथ, दादा के साथ बैठिए तो कहते हैं कि राम का नाम लो, या तो फिर गुरु जी के साथ बैठोगे तो कहेंगे कि भगवान का नाम लो, कहेंगे ना बाबू। तो राम जी का नाम लेने के लिए या तो नाना कहते हैं या तो गुरु जी कहते हैं ना। तो ध्यान से सुनिएगा, राम जी का नाम लेने के लिए कौन कहते हैं, या तो गुरु जी कहते हैं या तो नाना कहते हैं। तो गुरु नाना, तो गुरु और नाना से क्या बन गया, गुरु नानक। तो राम का नाम लेना या तो गुरु जी सिखाते हैं या तो फिर नाना सिखाते हैं। कितना बढ़िया ट्रिक से याद हो जाएगा। दूसरा बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या, ये चैप्टर का नाम क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस खान। राधिका जी प्रेम के रस में डूबी हुई थी। राधा जी किससे प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान के प्रेम में राधा जी डूबी हुई थी। तो राधा जी क्या करती थी, राधा जी क्या करती थी, बताओ जल्दी से, राधा जी क्या करती थी। जवाब सिंपल है, राधा जी प्रेम करती थी। तो लिख लेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका, क्या हो जाएगा, रस खान। तो राधिका जी किससे प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान से। तो राधिका का हो जाएगा रस, रस से बन गया रस खान, याद रखिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसके कवि कौन है, घनानंद। अति स्नेह करने पर ध्यान रखिएगा घन आनंद आता है, घन। प्यारे बच्चों, अगर मान लिया जाए कि हम कर दें आनंद, तो अगर हम कर दें आनंद तो एक आनंद, अगर हम आनंद का स्क्वायर कर दें तो आनंद दुगना हो गया। आनंद के ऊपर अगर हम घन लगा दें तो आनंद 3 गुना हो गया। मतलब जितना ज्यादा करेंगे आनंद उतना ही बढ़ेगा। यानी कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो, अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे, अति स्नेह करोगे, स्नेह मतलब प्यार, अति स्नेह करोगे तो आनंद एकदम घन में आएगा, स्क्वायर में भी नहीं, घन में आनंद मिलेगा। यानी अति स्नेह करने पर घन, यानी आनंद जो है वो घन में, यानी कि बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, ठीक है ना। बहुत किसी से प्यार करोगे तो बहुत आनंद मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, ठीक है ना। स्वदेशी, स्वदेशी के कवि है प्रेम घन। अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। स्वदेशी मतलब अपना देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम में भी स्क्वायर में नहीं, प्रेम दुगना नहीं, जाओ और ज्यादा, प्रेम घन, यहां पर भी प्रेम एकदम घन में करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अपना देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, वो भी एकदम घन में। मतलब जितना ज्यादा प्रेम करिए अपना देश से उतना ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अब चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। कहते हैं कि भारत की हर एक माता सुमित्रा जैसी होनी चाहिए। सुमित्रा कौन थे पता है, लक्ष्मण जी की माता जी का नाम था। सोचो लक्ष्मण जी की माता
अपने बेटे को दूसरे के माँ के मतलब दूसरे माँ के बेटे के साथ भेज दी, राम जी के साथ। यार राम जी को ना वनवास हुआ था, लेकिन सुमित्रा माता के बेटे लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि भारत की हर एक माता को सुमित्रा जैसी होनी चाहिए कि अपने भाई का साथ देने से मना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत, भारत की हर माता जो है वो सुमित्रा जैसी होनी चाहिए। भारत की हर माता को कैसे होनी चाहिए? भारत के हर एक माता को सुमित्रा जैसी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। लोगों यानी कि जन का जन्म राम जी की कृपा से दिन में होता है। लोगों का जो जन्म होता है ना वो दिन में होता है, समझ में आ गया? याद रखिएगा कि लोगों का जन्म, लोग, जन मतलब होता है लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बाबू, जनतंत्र का जन्म, जन्म कब होता है? तो राम जी की कृपा से दिन में होता है। तो जनतंत्र के जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर। लोगों का जन्म कब होता है? दिन में होता है, बहुत कम लोगों का जन्म रात में होता है। तो भैया जनतंत्र के जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ट्रिक है ना बाबू, ट्रिक से बस याद करना है। ये मत सोचिएगा कि सर ये कैसा ट्रिक बना दिए, ये कैसा लॉजिक है, रात में भी हो सकता है जन्म। ये ट्रिक है, बस हमको याद करने से मतलब है, उसका कंक्लूजन नहीं निकालना है कि दिन में होगा कि रात में होगा। ट्रिक है तो उसको ट्रिक बस रहने दीजिए। ट्रिक मतलब होता है कि जैसे भी हो हमको याद रहे बस, ठीक है ना। हिरोशिमा, देखो बाबू, हिरोशिमा एक बहुत बड़ी घटना थी। हिरोशिमा में परमाणु बम पटका गया, वो एक बहुत बड़ा घटना था। और बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाले कवि ही जिक्र करते हैं, छोटे नाम वाले कवि क्या जिक्र करेंगे बड़ी घटना के बारे में? तो बड़ी घटना के बारे में बड़े नाम वाले कवि, बड़ा नाम, सबसे बड़ा का नाम किनका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, है कि नहीं है? तो बड़े घटना के बारे में ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा एक बड़ी घटना थी और इसका वर्णन बड़े नाम वाले कवि ने किया, ठीक है ना। हिरोशिमा एक बड़ी घटना थी और इसका वर्णन कौन किया? बड़े नाम वाले कवि। और बड़े नाम वाले कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। कहते हैं कि नारायण के मर्जी के बिना आदमी का तो छोड़ो, एक वृक्ष तक का हत्या नहीं हो सकता है। नारायण की मर्जी के बिना कोई एक वृक्ष के एक पत्ते को भी नहीं हिला सकता है। कहते हैं ना कि नारायण की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो पत्ता किसका हिलता है? वृक्ष का पत्ता हिलता है ना बाबू। तो याद रखिएगा, नारायण की मर्जी के बिना एक वृक्ष की भी हत्या नहीं हो सकती, एक वृक्ष का पत्ता तक नारायण की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है। तो याद रखना बाबू कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, नारायण की मर्जी के बिना एक वृक्ष की हत्या नहीं हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चार और बचा है। हमारी नींद, बीरेन डंगवाल। रात को जब सोते हैं तो मच्छरवा आकर के डंक मारता है कि नहीं है? रात को जब सोते हैं तो मच्छर आकर के क्या करता है बाबू? रात को सोते हैं तो मच्छर आकर के डंक मारता है, यह तो बात आप लोग को भी पता होगा। तो नींद में मच्छर डंक मारता है। जब आप नींद में होते हैं तो मच्छर आता है और डंक मारता है, खून चूस करके भाग जाता है। तो रात में डंक मारता है, बस इतना याद रखिए। हमारी नींद, तो नींद में मच्छर जो है वो डंक मारता है, ठीक है ना। और अपने आप को समझता है कि हम बड़का वीर हैं, ठीक है ना। तो नींद में बीरेन डंगवाल, ध्यान रखिएगा। हमारी नींद कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल हो जाएंगे, ठीक है बाबू। अक्षर ज्ञान के हो जाएगा अनामिका, ठीक है ना बाबू। तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग आ ई सीखते हैं और बाद में काका की सीखते हैं। जब हम लोग अक्षर ज्ञान सीखना शुरू करते हैं तो पहले आ बाद में का। अक्षर ज्ञान में पहले आ और बाद में का, याद रखिएगा, ठीक है। अक्षर ज्ञान जब सीखते हैं तो पहले आ और बाद में का, याद रखना बाबू। आगे, लौट कर आऊंगा फिर। क्या क्वेश्चन है? लौट कर आऊंगा फिर। इसके कवि कौन है? जीवनानंद दास। जिसके जीवन में आनंद ही आनंद है वो सोचता है कि हम लौट करके फिर से आ जाए, ठीक है ना। वो लौट कर आने की बात करता है। जिसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है वो जीवन में पुनः लौट कर आने की बात करता है, ठीक है ना। तो जिसके जीवन में आनंद है वो लौट कर पुनः आने की बात करता है। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। जिसके जीवन में आनंद है वो लौट कर आने की बात करता है, ठीक है बाबू। और अगला है मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मेरे बिना रह लेना, जाओ। एक पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्या बोलती है सब है कि अगर तुम हमको मारोगे तो जाओ मेरे बिना रह लेना, यानी कि मारोगे तो मेरे बिना रह लो, जाओ,
ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मेरे बिना तुम मारोगे तो रह लो, ठीक है ना, है कि नहीं है बाबू? है जो महिला है, ध्यान से सुनिएगा, जो लड़की है वो बहुत ज्यादा रील्स बनाती है, और जब रील्स बनाती है ना तो उसका हस्बैंड उसको मारता है। अब मारता है तो लड़की कहती है कि जाओ तो मेरे बिना तुम रह लो, है कि नहीं है बाबू? तो रेनर मारिया रिल्के, ध्यान रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, इस तरीके के करके का ट्रिक बनता है, ठीक है ना बाबू? तो कुल मिलाकर के 12 ट्रिक बता दिए। पहला, राम का नाम लेने के लिए या तो गुरु सिखाते हैं या नाना सिखाते हैं, तो गुरु नानक हो जाएंगे पहला के, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के। राधिका जी प्रेम के रस में डूबी हुई थी, राधिका जी प्रेम के रस में डूबी हुई थी, तो याद रखिएगा कि प्रेम यानी श्री राधिका के कौन हो जाएंगे? रसखान हो जाएंगे। अति प्यार करने पर घन में आनंद मिलता है, मतलब अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, याद रखिएगा। अपने देश से घन प्रेम कर, बहुत प्रेम करना चाहिए। स्वदेशी के क्या हो जाएंगे बाबू? स्वदेशी के कौन हो जाएंगे? प्रेम घन, अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए, प्रेम घन, स्वदेशी के प्रेम घन। आगे, भारत की हर मात्रा सुमित्रा जैसी होनी चाहिए, तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत, याद रखिएगा, भारत माता सुमित्रानंदन पंत। लोगों का जन्म राम जी की कृपा से दीन में होता है, लोगों का जन्म, लोग मतलब होता है जन, तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सी दिनकर, याद रखिएगा। आगे, हिरोशिमा एक बड़ी घटना थी, इसके बारे में चर्चा कौन की है? बड़ी नाम वाले कवि, तो हिरोशिमा के बड़े नाम वाले कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे, याद रखिएगा। नारायण की मर्जी के बिना एक वृक्ष की हत्या नहीं हो सकती है, तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हो जाएंगे? बताओ बाबू? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, नारायण से याद रखिएगा, कुंवर नारायण। आगे, नींद में मच्छर जो है वो डंक मारता है, तो हमारी नींद के कवि कौन हो जाएंगे? डंक, डंक से बन गया डंगवाल, ध्यान रखिएगा। अक्षर ज्ञान में पहले आ बाद में का, तो अक्षर ज्ञान अनामिका, पहले आ बाद में का। जिसके जीवन में आनंद है वह लौट कर आने की बात करता है, तो लौट कर आना यानी कि लौट कर आऊंगा फिर, कौन? जिसके जीवन में आनंद है, तो जीवनानंद दास हो जाएंगे। और अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे बिना रह लेना, ठीक है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, मारिया से मारोगे, ठीक है ना, मारिया रिल्के। तो इस तरीके से करके हम ट्रिक बताए हैं। पिछले साल भी बच्चों को ये ट्रिक दिए थे, बड़ा अच्छा लगा था, इस बार भी बच्चों को हम ट्रिक दे रहे हैं, बहुत बेजोड़ लग रहा है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करिएगा, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, हर एक चीज प्यारे बच्चे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से लेखक और कवि का नाम याद करने वाला ट्रिक बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये ट्रिक मजेदार था, नहीं था, इस ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।